Hello friends, welcome in my tutorial channel BioTube. In this video lecture I will discuss about Hershey and Chase experiment. इसके पहले हम लोगों ने ग्रिफिथ और एवरी मैकलियॉड मैकार्टी दोनों एक्सपेरिमेंट को देख चुके हैं, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग इजीली यहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कभी पूछ ले कि व्हाट इज़ ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को ही ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में एक जगह हम लोग ब्लेंडिंग प्रोसेस यूज करते हैं और साइंटिस्ट जो है ब्लेंडिंग प्रोसेस यूज करते थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने परफॉर्म किया था। इन्हीं के नाम के बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को देखिए हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक वायरस कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज। हमको पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है वो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उसको। और यहाँ पे जो उसकी सब कैटेगरी है वो क्या है? T2। जैसे हम लोग T4 भी होता है, T6 भी होता है, T7 भी होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया गया वो क्या है? T2 है। अच्छा, जो बैक्टीरियम सेल थी वो क्या थी? इकोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे शेरेशिया कोलाई जो है यूज किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए वायरस T2 बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल सेल जो है वो इकोलाई है। अब हमको एक चीज़ ये पता है कि जो बैक्टीरिया है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हैं चाहे यूकैरियोटिक सेल हैं, वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होती हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस में जो होता है, इसीलिए हम लोग उसको वायरल पार्टिकल बोलते हैं ना। वहाँ पे जो उसकी आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन की बनी होती है। कुछ इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, ये 11th में है हम लोगों को पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। और उसके अंदर क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज, तो ये क्या होगा? इसके अंदर जो मटेरियल वो डीएनए होगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी है? प्रोटीन कोट की। ना तो पॉलीसैकेराइड है ना तो लिपिड है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन कोट है। और इसके अंदर जो मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, अभी तो हमको पता चल गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट उस एक्सपेरिमेंट के समय अभी प्रूफ करना था। तो अभी हम लोग यहाँ क्या टर्म यूज करेंगे? आउटर कोट प्रोटीन की बनी होगी और उसके अंदर जो मटेरियल है डीएनए होगा। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए होता है वो किन 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। मतलब एक तो फॉस्फेट मिल जाएगा, दूसरा जो प्रोटीन कोट है, अब प्रोटीन है मतलब अमाइनो एसिड की बनी होगी, तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। मतलब दूसरा क्या हो गया? प्रोटीन के लिए सल्फर हम देखेंगे। मतलब अगर हम सल्फर रेडियो लेबल्ड कर दें तो हमको प्रोटीन में डिफरेंसेस होगा वो पता चल जाएगा। फास्फोरस को रेडियो लेबल्ड कर दें तो हमको डीएनए में कोई डिफरेंस होगा तो पता चलेगा, या डीएनए कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो अब आप देखेंगे कि जो नॉर्मल फास्फोरस होता है वो 30.9 समथिंग मॉलिक्यूलर वेट होता है, या हम लोग 31 बोलते हैं। ठीक है, और सल्फर होता है उसका 32 होता है नॉर्मल। लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब साइंटिस्ट ने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज किया था किसका? सल्फर का। और जो लिया था इन्होंने सल्फर 35, और इसी तरीके से फास्फोरस जो लिया था वो नॉर्मल ना लेकर के P32 लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि सल्फ़र जो यूज किया गया था वो कितना था? सल्फ़र 35 था या 33 था या 32 था, 34 था। तो आपको याद रखना है इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया गया था वो 35 है। इसी तरीके से फास्फोरस जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है P32 है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पहले जो हमारे पास वायरल पार्टिकल है इनको रेडियो लेबल्ड किया। मतलब एक बैक्टीरियोफेज का पूरा प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड कर दिया, दूसरे का डीएनए प्रोटीन कोट नॉर्मल रखा यहाँ पे डीएनए नॉर्मल रखा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो है बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है, डीएनए नॉर्मल है, और दूसरे का प्रोटीन कोट नॉर्मल है, डीएनए रेडियो लेबल्ड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? तो पूरा सेटअप बनाया। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो लेबल्ड वाले बैक्टीरियोफेज को रखा और दूसरे में जो हमारे पास प्रोटीन कोट जिसकी नॉर्मल है और डीएनए रेडियो लेबल्ड है उसको रखा। अब उस मीडियम में इसको इंट्रोड्यूस किया जिसमें इकोलाई सेल प्रेजेंट थी। तो अब आफ्टर लेबलिंग यहाँ पे क्या होगा कि 3 स्टेप होते हैं। कौन का? इन्फेक्शन,
ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन का मतलब जिस मीडियम में इकोलाई प्रेजेंट है उसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वायरस जो है इसको इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया के अंदर कोई चेंजेस आएगा, ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। अब सेकंड क्या है, ब्लेंडिंग। देखिए ब्लेंडिंग आया ना, इसी के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को क्या मतलब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम लोग उसकी डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। जो भी हम लोगों ने अपने सैंपल में लिया होगा उसके डेंसिटी के बेसिस पे देखेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अब देखते हैं ये 3 स्टेप हम लोग क्या क्या होता है इसमें। तो आपने देखा अभी तक कि वो साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 सेटअप बनाया। एक में क्या किया, एक में बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, जिससे किससे इन्फेक्ट कराया, जिसका प्रोटीन कोड रेडियो लेबल्ड है, और दूसरे में क्या किया कि जिसका प्रोटीन कोड नॉर्मल है बट उसका डीएनए रेडियो लेबल्ड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। देखिए ये दोनों अलग अलग ट्रैक हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रैक में अगर देखें तो इन्फेक्शन में क्या होगा कि ये वायरल पार्टिकल इस इकोलाई सेल को इन्फेक्ट करेगा और इसके अंदर का डीएनए इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इन्फेक्शन में क्या होगा, वायरल पार्टिकल अटैच होगा और अपना डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए है कि प्रोटीन है, तो हम इससे जो हमारी ई कोलाई सेल है इससे अटैच जो भी सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, डिटैच करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्लेंडर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अब जो हमारे पास वायरल पार्टिकल का प्रोटीन वाला पार्ट है वो ई कोलाई सेल से डिटैच हो चुका है। देखिए डिटैच हो चुका है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि अब सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिटैच होने के बीच की प्रोसेस ये है कि ये अपना डीएनए एंट्री करवाएगा, इसका डीएनए इसकी मशीनरी यूज करके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोसेस यूज करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अब प्रोटीन बनाने के बाद अब जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज वाली प्रोसेस हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास कुछ सेलुलर पार्टिकल होते हैं और यहाँ पे ऊपर ऐसे देखेंगे तो लिक्विड वाला सब्सटेंस ऐसे 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 प्रेजेंट होगा। तो इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। और ये सेलुलर रेजिड्यू है वो हमारे पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो अब देखिए सुपरनेटेंट में अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब प्रोटीन पार्टिकल बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री नहीं किया है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो भी सेल होगी उसके अंदर क्या होगा वो भी हम लोग पता करेंगे। तो सुपरनेटेंट को क्या करते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग करने के बाद जब साइंटिस्ट ने देखा यहाँ पे कि अब इस सुपरनेटेंट में प्रेजेंट क्या है, तो सुपरनेटेंट में इस एक्सपेरिमेंट के लिए देखा कि यहाँ पे जो प्रोटीन है रेडियो लेबल प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, और इसमें इस वाले में एक्सपेरिमेंट में देखा कि यहाँ पे जो सुपरनेटेंट था वहाँ पे जो प्रोटीन थी वो क्या थी, नॉर्मल प्रोटीन कोट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोटीन कोड क्या रखे थे, नॉर्मल रखे, मतलब साइंटिस्ट ने क्या रखा था, नॉर्मल रखा था, और यहाँ पे प्रोटीन कोड क्या रखा था, रेडियो लेबल। तो जो दोनों अलग अलग सुपरनेटेंट में आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन, वो क्या होगा, एक में तो रेडियो लेबल्ड मिलेगा और एक में नॉर्मल मिलेगा। तो ये हो गई आपको कि प्रोटीन कोड सेल के अंदर एंट्री नहीं किया तो क्या किया है, सिर्फ डीएनए किया है। अब जब सेल को देखा तो सेल में यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले में क्या देखे थे कि डीएनए जो है नॉर्मल है, मतलब अब इस जो इकोलाई है इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल जैसे मिलेगा, कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे मतलब साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। और यहाँ पे डीएनए क्या लिया था, रेडियो लेबल लिया था, मतलब ये डीएनए एंट्री किया होगा, डीएनए एंट्री किया होगा तो डीएनए रेडियो लेबल्ड था, मतलब इस सेल के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो हुई, डिटेक्ट की गई। इससे कंफर्म हो गया कि प्रोटीन सेल के अंदर एंटर नहीं किया, मतलब प्रोटीन कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो करेगा तो क्या करेगा, डीएनए ही करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो जो वायरस लिया है वो उसका जेनेटिक मटेरियल अब जो है वो डीएनए था, ठीक है, इसलिए हम लोग डीएनए बोलते हैं। बहुत से ऐसे वायरस हैं हमारे पास जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए सेपरेट हम लोग लेक्चर बनाएंगे, देखेंगे कि आरएनए जो होता है वो
जेनेटिक मटेरियल होता है। बट अभी आप लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में याद रखिए कि जो बैक्टीरियोफेज है उसमें डीएनए प्रेजेंट था, वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, मतलब मैसेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं करेगा। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द न्यूक्लिक एसिड एज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वाज प्रूव्ड बाय हर्शे एंड चेज, अभी ने हम लोगों ने देखा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दिया गया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, माइस इंजेक्टेड विद मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया एंड लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया वर किल्ड बिकॉज, ठीक है। तो इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसके प्रीवियस वाले लेक्चर से आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं बता दूँ इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे कि लिविंग आर जो होता है जब हम हीट किल्ड के साथ मिलाते हैं तो इसका नेचर चेंज हो जाता है और इसका नेचर ट्रांसफॉर्म होकर के किस में हो जाता है, एस के तरीके का हो जाता है। मतलब लिविंग आर का नेचर क्या हो रहा है, एस के जैसा हो रहा है। इसलिए जब हम इसका मिक्सचर मिलाते हैं हीट किल्ड एस टाइप का और लिविंग आर का, तो बैक्टीरिया माइस जो है वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीट किल्ड लेते हैं तब नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हीट किल्ड बैक्टीरिया वर रिजुविनेटेड ऐसा कुछ नहीं होता कि रिजुविनेट हो, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया चेंजेस इनटू एस टाइप, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लेक्चर को देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू।